गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे दोस्तों, आई होप एकदम अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है थर्सडे, अभी है सुबह का 9 और हस्बैंड जा रहे थे नहाने। मैंने उनको रोक दिया, मैंने बोला कि थोड़ा सा 10 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। और 10 मिनट बोल के मैंने 20 मिनट लगा दिया। तो हस्बैंड बोल रहे थे एक बात पे नहीं रहती हो, 10 मिनट बोलती हो 20 मिनट करती हो। तो जो भी हो, मेरा कपड़ा धोना तो हो गया और कपड़ा धो दिया मैंने। और यहाँ पर ना बबलू का गमछा मैं धोने लगी हूँ। इतना गंदा वो करता है ना, जब तक मैं ना बोलूँ कि मुझे गमछा ला कर दो तब तक वो नहीं देता है। वैसे ही मतलब वो यूज़ करता रहता है। तो यहाँ पर मैं गमछे को भिगोई नहीं थी। गर्म पानी से अगर भिगो देती ना तो फटाफट से हो जाता। और इसी गमछे को धोने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था और हस्बैंड भी मुझे बातें सुनाने लग गए थे। हमारे तो वैसे ना 2 बाथरूम हैं, वॉशरूम 2 नहीं 3 हैं। एक में बबलू यूज़ करता है और एक में वॉशिंग मशीन रखा है मैंने। और यही वॉशरूम जो है मैं यूज़ करती हूँ, मतलब कपड़ा धोने के लिए और नहाने वहाने के लिए मैं इसी को यूज़ करती हूँ। और बाकी का जो बबलू का है उसमें तो वही यूज़ करता है। और जिसमें वॉशिंग मशीन है उसमें तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि वो वॉशिंग मशीन है। तो इसीलिए एक वॉशरूम से ना हम दोनों की लड़ाई हो जाती है कि लेट हो रहा है, मतलब उनको बिल्कुल भी सब्र नहीं सहा जाता उनसे। उनको सुबह बहुत जल्द होती है। तो क्या करें, अब मेरा भी तो काम है, मैं मुझे भी कंपटीशन होती है कि मैं भी उनसे पहले कर लूँ। तो मैं क्या करती हूँ, कपड़े धो के मशीन में डाल देती हूँ कि ताकि जल्दी से सूख जाए। और मैं ना सामने ही बालकनी में ही सुखा देती हूँ। धूप यहाँ पर बहुत अच्छी आती है, बाहर मतलब छत पे जाना मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो इसीलिए कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, 2-3 बार मैंने मशीन में डाले सुखाने के लिए। এখানে এসে সেকেন্ড দাও, আমার ধারে আসো, দাও দাও সেকেন্ড দাও, আগে সেকেন্ড দাও, আগে সেকেন্ড দাও, আগে সেকেন্ড ঝিঙ্কি 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 ঝিঙ্की। और यहाँ पर हो रही थी पुचकू के साथ थोड़ी सी मस्ती, क्योंकि पता है हस्बैंड ने ना पुचकू को गुस्सा किया था। और पुचकू का कारण, गुस्सा करने का कारण ये था कि पुचकू ने मतलब कोई गेट के अंदर ना घुस गया था, तो पुचकू ने उसको काट लिया। और गुस्सा करना भी चाहिए, पर क्या करूँ मैं, मुझे नहीं अच्छा लगता है वो उसको अगर कोई डांटे। तो इसलिए थोड़ी सी मैं उसके साथ मस्ती कर रही थी। पता नहीं अब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अब मैं क्या करूँ उसके साथ, बताओ। मैं भी उसको गुस्सा करूँ कि नहीं करूँ। तो यहाँ पर मैं चाय पीने लग गई, क्योंकि काम कर करके मैं थोड़ी सी थक गई थी। मैंने सोचा मतलब 5 मिनट के लिए थोड़ा सा ब्रेक हो जाए। चाय बिस्किट मैंने खा लिया और यहाँ पर धोने शुरू कर दी बर्तन। थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, थोड़े से थे बिल्कुल, मतलब चाय वाय के थे और रात के 1-2 प्लेट थे, क्योंकि मैं और हस्बैंड मैंने खाना खाया ना, तो 2 प्लेट रह गए थे, वही धोने लग गई थी। कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो मैंने सोचा कि पहले कपड़े धो लेते हैं, क्योंकि धूप आ जाती है ना सामने। कपड़े धो के मैं सुखा दूंगी तो वो सूखता रहेगा और धीरे से ये पीछे वाला काम कर सकते हैं हम। तो इसीलिए मैंने इधर का काम छोड़ के मैं चली गई थी कपड़ा धोने। और झाड़ू वाड़ू तो वैसे हो गया है, पोछा लगाना है। जैसे बर्तन धुल जाएगा ना उसके बाद हस्बैंड को मैं दे दूँगी नाश्ता, क्योंकि वो भी नहाने चले गए हैं। और बर्तन मांजने के बाद, मतलब धोने के बाद, मैं यहाँ पर डाल देती हूँ ऐसे कि ताकि इसका जो भी पानी होता है ना वो मतलब वो निकल जाए। और तब मैं उसको ना जो रैक है बर्तनों वाली उसमें मैं सेट कर देती हूँ। और इसमें रात का कुछ सब्जी पड़ा था तो मैंने उसको गरम करके ना कढ़ाई भी खाली कर ली है, क्योंकि गरम करके रखूँगी तो जब हम खाना खाएंगे तब तक वो अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। तो इसलिए मैंने गरम करके कढ़ाई को भी खाली कर ली है। गैस वैसे क्लीन था, फिर से मैंने साफ़ कर ली है क्योंकि नहीं अच्छा लगता है। और अब मैं हस्बैंड के लिए चीला बनाऊँगी। मुझे सबसे ज़्यादा शॉर्टकट जो है ना यही लगता है, क्योंकि बबलू तो खा के चला गया है, अब हम दोनों ही बचे हैं, मैं और हस्बैंड। तो चीला बना दूँगी तो फटाफट से हो भी जाएगा। और हस्बैंड नहाने चले गए हैं, इतनी देर में मैं सब्जी कब बनाऊंगी, कब उनको रोटी बना के दूंगी। तो इससे अच्छा बेहतर है कि चीला बना के दे दूं, और वो भी खुश और मैं भी खुश।
वैसे मुझे चीला-वीला कुछ भी नहीं पसंद, ना मुझे रोटियाँ पसंद हैं, मुझे बस भात ही पसंद है। मैं जैसे मेरा काम ख़त्म हो जाता है ना तो मैं भात खा लेती हूँ, मतलब चावल खाती हूँ। क्योंकि पता नहीं मेरी ये बचपन से ही आदत है कि चावल मैं खा लेती हूँ 2 बार 3 बार, मतलब सुबह हो दोपहर हो। सुबह तो मुझे बहुत ज़रूरी है, सुबह मतलब तीनों टाइम आप सोच लो। मान लो कि मैं तीनों टाइम ही मैं खाना ही चावल ही खाती हूँ, क्योंकि रोटियाँ मुझे पता नहीं अच्छा लगता है। फिर भी खा लेती हूँ कभी-कभार, ऐसा नहीं कि नहीं खाती हूँ। पता नहीं हम बंगाली है शायद इसीलिए, लेकिन हस्बैंड तो को जो भी दो वो खा लेते हैं। और यहाँ पर मैं लाइनिंग धो रही हूँ, जो कि अस्तर धो रही हूँ, जो ब्लाउज़ के नीचे लगाते हैं ना वो। तो मैंने सोचा कि काम अगर जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसे भी कट कर लूँगी, धुल जाएगा तो ये भी रेडी रह जाएगा। तो बाजू वाली आंटी दे गई थी, वो क्रिश्चियन है ना, तो क्रिसमस आ रही है तो उनको वो मतलब ब्लाउज़ चाहिए, वो 2-3 ब्लाउज़ दी थी। और मशीन का कपड़ा भी यहाँ पर ड्राई हो गया था, तो मैं अब सामने सुखा दूँगी। और हस्बैंड नीचे कंपनी में जाकर पूजा करके आ चुके हैं और वहाँ पर मेरी चीला भी बन रही हैं। तो मतलब हमारे 2 हाथ और हज़ारों काम, मतलब एक साथ कितने हम काम करते हैं। और ये कल वाला कपड़ा है, थोड़ा नहीं गीला था, तो मैंने ऐसे ही शाम को छोड़ दिया था कि सुबह का थोड़ा सा धूप लग जाएगा ना, वो गर्म होने के बाद मैं अंदर ले लूँगी। तो कल एक मेरी सिस्टर बोल रही थी, अनुपमा's किचन शायद, वो बोल रही थी कि आप हमेशा 2 बच्चों की बात बोलती हो, 2 बच्चे पर दिखाती एक ही को हो, बबलू ही दिखता है। तो ऐसा है ना, मेरा छोटा वाला बेटा लाला, मतलब उसका अच्छा वाला नाम जो है ना उसका निशिर है। तो वो बेंगलोर में रहता है, वो LLB कर रहा है, BBA प्लस LLB, तो बेंगलोर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो इसीलिए वो हमारे साथ नहीं रहता है। अभी मतलब जुलाई के महीने में उसका एडमिशन करवाए हैं हम, और बबलू और हम तीनों, मतलब हम तीनों यहाँ पर रहते हैं हैदराबाद में। तो इसीलिए आपको नहीं दिखाई देता है, पर अभी आपको दिखाई देगा, क्योंकि ना वो अभी आने वाला है 25 तारीख को, उसकी एग्ज़ाम अभी चल रही है। और 25 तारीख को उसकी, मतलब 24 को ख़त्म हो जाएगी, तो 25 को वो आ जाएगा। और चीला हमारी रेडी हो गई है और हस्बैंड भी हमारे रेडी हो गए हैं, दोनों के दोनों तैयार हो गए हैं और खाने भी लग गए हैं हस्बैंड। और मेरा कपड़ा देख सकते हो पूरा गीला का गीला पड़ा है, लेकिन क्या करें, अभी मतलब काम धाम तो पूरा ख़त्म करना ही है। यहाँ पर हमारी बातें चल रही है, सुख दुख की बातें, जो भी होता है ये वो, जब मतलब ऐसे ही टाइम हम निकाल लेते हैं। अगर मैं चाहूँ तो उनको मतलब दे कर ना मैं अपना काम कर सकती हूँ। कपड़े वैसे मेरे बाहर पड़े हुए हैं, अभी तक मैंने पूरे कंप्लीट नहीं किए हैं, सुखाया नहीं। लेकिन क्या होता है ना, खाना देने के पास, मतलब नाश्ता हो या जो भी हो ना, लंच हो डिनर हो, तो थोड़ी देर आपको सामने रुकना चाहिए। अच्छा लगता है, क्योंकि भूतों की तरह वो भी खाएंगे तो नहीं अच्छा लगता है ना। तो इसीलिए मैं थोड़ी देर ऐसे ही उनके सामने रह गई थी, वो खा रहे थे, मैं मतलब उधर अंदर बन भी रहा था, उनसे थोड़ी देर मैं बातें भी कर रही थी। और अब मैं नाश्ता खुद भी कर लूँगी, क्योंकि लेट बहुत हो रहा था, 10 बज गया था। तो अगर मैं नहीं खाऊँगी तो कब खाऊँगी, पता नहीं कब मेरा काम ख़त्म होगा। तो इसलिए मैं भी बैठ गई थी। हस्बैंड भी बोल रहे थे तुम भी अभी खा लो, मेरे साथ ही बैठ के खा लो, पर चीला बनाने में टाइम तो लगता है ना, तो इसीलिए मैंने भी खा लिया। उनके बाद मतलब उनको पहले खिला दिया, वो चले गए, उसके बाद मैंने खा लिया। कपड़े पूरे मैंने सुखा दिए थे। और यहाँ पर मैं घर भी पोछा लगा ली हूँ, अब बाहर का पोछा लगा रही हूँ। अब मुझे घर पोछा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हमारे जो भी है ना, मतलब 2 बेडरूम है, मेरा हॉल है, किचन है, बबलू वाला रूम है, बबलू को 2 रूम है, बाहर का है। तो मतलब ये सब पोछने भी कम से कम आधा घंटा मेरा लग जाता है। तो जो भी हो, करना तो ये है ही है, क्योंकि मुझे ही नहीं अच्छा लगता है। वैसे हस्बैंड तो बोलते हैं कि रोज़ रोज़ क्यों पोछा करती हो, मुझे ही नहीं अच्छा लगता है, तो करूँगी काम। तो फ्रेंड देखो, अभी बज रहा है दोपहर का 1:05। अब जाके काम मेरा ख़त्म हुआ, मतलब टेम्पररी, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी कंटिन्यू करना है। और कब तक करना है, क्या बोलूँ, और कब तक करना है, करने का कोई दी एंड नहीं है।
बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। किसके लिए कर रहे हैं? किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए ही कर रहे हैं। और अभी पता है मैंने अभी तक पूजा नहीं की है। पूजा करना है, खाना बनाना है, उसके बाद सिलाई करनी है, फिर सबको खाना मतलब सिलाई के साथ साथ ही खाना भी बनाना है। और उसके बाद उसी बीच में जब खाना बन जाएगा तब सबको खिलाना भी है। और उसके बाद जो बर्तन वर्तन होगी उसको साफ़ करना है। बाहर मैंने जो ढेर सारे कपड़े सुखाए हुए हैं, नहीं दिख रहा है ना, धूप है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। तो बाहर जो मैंने कपड़े सुखाए हैं उसको लाकर फोल्ड करना है। फिर शाम का टाइम हो जाएगा तब मुझे दिया बाती करना है। तो मतलब नॉन स्टॉप लेडीज़ का जो काम होता है ना, नॉन स्टॉप होती है। तो आप लोगों को जो भी सोचते हो ना कि करती क्या है, घर में बैठे करती क्या है, तो जो करते हैं बस उन्हीं को पता होता है। और वैसे सभी लोग करते हैं, हस्बैंड भी करते हैं, मर्द भी करते हैं, औरत भी करते हैं। तो मिलजुल कर ही करते हैं घर का काम। और ये देखो मेरे कपड़े, तो सब लोग मिलजुल कर ही काम करते हैं तभी जाकर घर चलता है ना। और यही है आज का ब्लॉग, अभी का ब्लॉग। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ऑल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। मेरी बातों से अगर किसी को बुरा लगे उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। आई एम वेरी सॉरी।